नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इतिहास में ऐसे वीर योद्धा बलिदानी पैदा हुए जिनको इतिहास ने छिपा दिया, लेकिन उनकी गौरव गाथा अगर आज आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र से जिन्होंने अपने बलिदान देकर इतिहास में अपना नाम करा। मात्र छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। गुरु गोविंद सिंह साहिब के उन पुत्रों के अंतिम संस्कार के लिए एक जैन व्यापारी ने टोडरमल, जिसने मात्र 400 करोड़ में 4 गज जमीन खरीदी और वो भी अपना नाम अमर कर गए। ऐसे ही बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने मुगलों के छक्के चुरा लिए, एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर नजर आया। उन्होंने लाखों मुगलों को मौत के घाट उठाकर शहीद हो गए। ऐसे ही इतिहास के बारे में बताया जा रहा है वीर बाल दिवस समारोह सप्ताह के अंतर्गत। बलिदान और देश को समर्पण की कहानी को याद दिलाते हुए वीर बलिदान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और उसके पहले देश भर में उन गाथाओं का भी प्रदर्शन हो रहा है। फिल्मों के माध्यम से, सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से जन जन तक उन संदेशों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं उस आक्रांता काल में उस अदम्य साहस की मिसाल पेश करने वाले उन मासूमों ने एक सकारात्मक संदेश के रूप में दी। गुना शहर में भी यह आयोजन बड़े ही तन्मयता के साथ में और कृतज्ञता के रूप में लोगों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सचिव हरवीर सिंह सूद पंटू भैया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का आयोजन है और इसका क्या उद्देश्य है। मंटू भैया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, उनकी शहीदी को समर्पित जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर घोषित किया है, इसको गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ने बीड़ा उठाया है कि इसकी जानकारी पूरे शहर को मिले और अभी तक जो इतिहास को पन्नों में जिस चीज़ को दबा दिया गया था उसको उजागर किया जाए। और सिख हिस्ट्री में एक ऐसा बलिदान, आपने कभी इस धरती पे ऐसा बलिदान नहीं सुना होगा। अभी तक जितनी भी धरती पे जंग हुई हैं, जर जोरू और जमीन, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की जो भी जितनी भी जंग हुई, सिर्फ धर्म की रक्षा, मजलूमों की रक्षा, गरीब की मदद के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जंग लड़ी, जिसमें उन्होंने पूरा परिवार, अपने पिता, अपने माता, चारों साहिबजादों का बलिदान दे दिया। और उस वक्त का मुगल शासक औरंगजेब, जिसने कसम खाई थी कि 1.25 मन जनेऊ रोज जलाता था तब अंजल ग्रहण करता था, ऐसी दिशा में कश्मीर के पंडित कृपाल चंद जी 500 पंडितों के साथ गुरु तेग बहादुर जी के पास 1675 में अनंतपुर साहब पहुँचे। तब पहले कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी ने दी। गुरु तेग बहादुर जी को कई प्रकार के तसीहे दिए गए, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, कई प्रकार के तसीहे दिए गए कि आप मुगल बन जाओ, कई प्रकार के लालच दिए गए, लेकिन वो उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। अंत में दिल्ली में जो शीशगंज साहब गुरुद्वारा है चांदनी चौक पे, उनका कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंथ की डोर संभाली, जब उनने देखा कि उस समय के माहौल में, डर में, इतना डर हिंदू समाज में था कि इतनी कायर कौम हो गई थी कि वो समय अनुसार अपनी वेशभूषा भी बदल लेते थे और घरों में छुप जाते थे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने यह कसम खाई कि मैं ऐसी कौम, औरंगजेब को चैलेंज किया कि मैं ऐसी कौम तैयार करूँगा कि अगर 1 लाख में भी एक पगड़ीधारी खड़ा होगा तो वो अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। और नारा दिया औरंगजेब को 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और फिर उसको बाद में सिद्ध किया 1704 में, जब चमकौर की गढ़ी में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कुल 35 सिख थे और बाहर औरंगजेब की 10 लाख की फौज ने चमकौर की गढ़ी को घेर रखा था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जब एक एक जत्थे के साथ 5-5 सिखों को जयकारे बोलते हुए बाहर निकलते थे तो 10 लाख की फौज में खलबली मच जाती थी। और ऐसे करके उन 40 सिखों ने
डट के मुकाबला किया, बाद में शहीदियाँ प्राप्त की और लाखों सेना, 10 लाख सेना में से कम से कम 1 लाख सेना को इस युद्ध का जो है मजा चखाया। उसके बाद जब गुरु साहब का परिवार बिछड़ गया, गुरु साहब के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और जोरावर सिंह जी वो चमकौर की गढ़ी में युद्ध में शहीद हुए। 2 छोटे साहिबजादे भाई मौकम सिंह जी और जोरावर सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी जो अपनी दादी के साथ अलग सरसा नदी में बिछड़ गए थे, उस समय उनको जो है सरंद का जो नवाब था वजीर खां, उसने कैद किया और कई प्रकार के तस्वीर देने के बाद पहले कोशिश की कि ये किसी प्रकार मुगल बन जाएं, लेकिन जब वो बनने को नहीं तैयार हुए तो उन्हें आदेश कर दिया कि इनको जीते जी दीवारों में चिनवा दिया जाए और उनको ये सज़ा दी। जब दीवारों में चिन रहे थे, जब दीवार गर्दन से ऊपर आई तो उनकी छटपटाहट से वो दीवार गिर पड़ी। तो यातना के उस मंजर को याद करते हुए निश्चित रूप से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कल्पना कीजिए जिन लोगों ने उसको सहा होगा, उनके मन में सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, राष्ट्र रक्षा के प्रति कितनी दृढ़ता होगी। हरवीर सिंह जी, आप ये तो आगे का जो वृतांत है वो बताइएगा ही, और इसके अलावा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों आज हमें उन बलिदानियों की गाथा को याद करने की जरूरत पड़ी और क्या हम इससे संदेश दे पाएंगे जो कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकर हो। छोटे साहिबजादों की जो शहीदी के बारे में बता रहा था मैं, जब उनको दीवार में, जिंदा दीवार में चिनवाया गया और दीवार गर्दन से ऊपर आई तो उनकी छटपटाहट से दीवार गिर गई। उस वजीर खान ने आदेश दिया कि इनका कत्ल कर दिया जाए। तो आप कल्पना करो कि जो जल्लाद जिन्होंने सैकड़ों कत्ल किए थे, उस समय के जो उनके 3 जल्लाद थे, वो तीनों जल्लादों ने बच्चों का कत्ल करने के लिए मना कर दिया। तो वो वजीर खां इतने अहम में था, उनने उन तीनों जल्लादों का भी कत्ल करवा दिया। उसके बाद शासन बेग और वासन बेग, 2 भाई जो जेल में सजा काट रहे थे, उनसे वो लालच दिया गया कि अगर तुम इन छोटे साहिबजादों का कत्ल कर दोगे तो आपकी सजा माफ कर दी जाएगी। तब उनसे उनका कत्ल करवाया गया। ऐसे पाप इस धरती पे हुए हैं। और जो आपने बोला कि आज क्यों जरूरत पड़ रही है, तो आप सब अच्छी तरह से भली भांति इस बात को जानते हैं कि जो वीर गाथाएं इतिहास में पिछले 70 साल से छुपाई गई, मैं तो विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जिनने हिम्मत करके ये वीर बाल दिवस घोषित किया। और आज हमको इसलिए ये बताना जरूरी है कि जिन लोगों में अपन देखते हैं कि लोग अभी भी सिख और हिंदुओं को अलग मानते हैं, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो वीर हिंदू थे उनमें से 5 हिंदुओं को छांटकर 5 प्यारे बनाए, उनको अमृत छका के तैयार किया और एक अलग पहचान दी। पहचान भी क्यों दी कि कभी ऐसी विपदा आए तो ये सिर ना छुपा सके, ऐसी वीर कौम पैदा करी। और सबसे आज के समय का मैसेज जो हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हैं तो सेम है, ये अपन को तय करना होगा कि अगर हिंदू समाज, सिख समाज एक रहेगा तो इस धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिटा सके। एक रहें। और ऐसा संदेश जो बाजार में फैलाया जाता है कि सिख कौम और हिंदू कौम अलग अलग हैं, ये गलत है। आप सिख हिस्ट्री पढ़ो, उसमें सिख जो तैयार की गई है सिख फौज, वो हिंदुओं में से भी तैयार की गई है। और ये कार्यक्रम कल जो है मानस भवन में 4 साहिबजादे फिल्म दिखाई गई थी, आज बंदा सिंह बहादुर दिखाई जाएगी। और 24 तारीख को गुरुद्वारा साहब में
इस दोनों फिल्मों के ऊपर बच्चों को, बड़ों को प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है, जिससे उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी मिले। और 25 तारीख को गुरुद्वारा साहब में ब्लड डोनेशन कैंप और आई डोनेशन के जो संकल्प पत्र भरे जाएंगे, इसमें सब लोग हिस्सा लें। और 26 तारीख को एक महान रैली के रूप में वीर बाल दिवस को समर्पित समूह सनातन समाज मिलकर गुरुद्वारा साहब से रैली प्रारंभ होगी और जयस्तंभ चौराया, एबी रोड, हनुमान चौराया, हाट रोड, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज होते हुए वापस गुरुद्वारा साहब पहुँचेंगे। इसमें सब लोग जो शामिल हों और उस बलिदान को हम दान याद करें और उन लोगों को जो है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। जी बिल्कुल, तो उस बलिदान को याद करें, इतिहास को समझें, अपनों को पहचानें और जितना हो सके उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करें। साथ में हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।